देश भर में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए के लागू होने के बाद इसका विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष के साथ साथ मुस्लिम संगठन भी इस कानून का जमकर विरोध कर रहे हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी इस कानून के खिलाफ लगातार याचिकाएं डाली जा रही हैं। पिछले दिनों मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच 19 मार्च को सुनवाई करने वाली है। तो वहीं इस कड़ी में अब एक याचिका का इजाफा और हो गया है। जी हां, आपको बताते चले कि एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। ऐसे में सवाल ये है कि सीजेआई की बेंच जिन याचिकाओं पर 19 मार्च को सुनवाई करने वाली है, क्या उसी दिन ओवैसी की याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की बेंच ने सीएए के खिलाफ पड़ी अब तक 237 याचिकाओं को एक साथ लिस्टेड करने की बात कही थी और इन पर 19 मार्च को सुनवाई होगी। ऐसे में संभावना तो यही है कि ओवैसी की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च को ही सुनवाई कर सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ओवैसी ने अपनी याचिका में क्या क्या मांग रखी है। तो बता दें कि ओवैसी ने अपनी याचिका में सीएए पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। वही ओवैसी का कहना है कि सीएए के बाद देश में एनआरसी आ रहा है और ये दोनों का पवित्र गठजोड़ है। एनआरसी के जरिए भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाए जाने की योजना है। सीएए से जन्मी बुराई केवल नागरिकता प्रदान करने को कम करने में से एक नहीं है, बल्कि नागरिकता से इनकार करने के रिजल्ट के रूप में उनके खिलाफ चुनिंदा कार्रवाई करने के लिए एक अल्पसंख्यक समुदाय को अलग थलग करना है। ओवैसी ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट निर्देश जारी करे कि इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान किसी भी व्यक्ति को नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 2(1)(b) के प्रावधानों का सहारा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संशोधित कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ये आर्टिकल 14, 25 और 21 का उल्लंघन करता है। ओवैसी ने कहा है कि जब तक इस मामले की सुनवाई होती है, तब तक इस कानून के लागू होने पर रोक लगा देनी चाहिए। दरअसल एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी 2019 से ही सीएए का विरोध कर रहे हैं। लगातार इसके विरोध में केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। आधार कार्ड जब घर को जाएंगे पलटा के देखो, उसमें लिखा हुआ है दिस इज नॉट प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। अभी तो अमित शाह बोल रहे नहीं नहीं कोई मुसलमान की सिटीजनशिप नहीं ली जाएंगी। तो मोदी को अमित शाह को खड़े होकर बोलना चाहिए कि कभी भी एनपीआर एनआरसी नहीं होगा देश में। बोलो, भारत की पार्लियामेंट में किसी ने उस कानून को फाड़ा तो हैदराबाद की आवाम ने उस कानून को फाड़ा था। और मैं यहां पर खड़े होकर कह रहा हूं इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की पार्लियामेंट की आवाम, तेलंगाना की आवाम, किशनगंज की आवाम सीएए के खिलाफ वोट देगी और इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को हराएगी इंशाअल्लाह ताला। अब 6 बजे से शुरू हो जाएंगे। बड़गांव भाषण दिया असदुद्दीन, चुनाव सामने है रख के दिया, बराबर चुनाव सामने रख के बोल रहा हूं मैं। तुम चुनाव को सामने रख के, इलेक्शन को सामने रख के 4 साल से कानून नहीं बनाए, अब बनाए आप।